हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल वी टेक्निकल में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एमआईएस रिपोर्ट बनाना। एमआईएस रिपोर्ट क्या होती है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जिसमें हम एक रिपोर्ट बनाते हैं कि हमारे सिस्टम में क्या चल रहा है, हमें क्या क्या चीजें आती है, हम अपने डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आसान तरीके से सीखेंगे एमआईएस रिपोर्ट बनाना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, तो इसके लिए हम एक टारगेट रखेंगे, जिसमें हम 1000 लाइक और 1000 कमेंट का हम टारगेट रखेंगे। वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर फ्रेंड आप देखेंगे, पहले हम सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं एमआईएस रिपोर्ट कैसे बनाते हैं और अपने डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं। और सेकंड, हम एडवांस लेवल से सीखेंगे कि एमआईएस रिपोर्ट को हम कैसे प्रेजेंटेट कर सकते हैं। एक्सेल शीट में हमने एम्प्लॉय का डेटा लिया हुआ है, इसमें आप देखेंगे एम्प्लॉय आईडी, नेम, स्टेट और डिपार्टमेंट और सेल हमने ये ले रखी है। यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करेंगे, जैसे आप देखेंगे दिल्ली और उसका डिपार्टमेंट देखेंगे ग्रोसरी और सेल्स यहाँ पर हमने दे रखी है। उसी टाइप से हमने सेकंड स्टेट ले रखा है हिमाचल, फिर बिहार और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हमने स्टेट ले रखे हैं, उनके यहाँ पर डिपार्टमेंट ले रखे हैं और यहाँ पर उनकी सेल ले रखी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अपने डेटा को फाइंड आउट करना है और एक एमआईएस रिपोर्ट के तरीके से प्रेजेंट करना है कि कौन से स्टेट में हमारी कितनी सेल हो रखी है। जैसे हम दिल्ली में देखेंगे ग्रोसरी में हमारी कितनी सेल हो रखी है। अब देखेंगे यहाँ पर दिल्ली देखेंगे ग्रोसरी, यहाँ पर भी हिमाचल में भी है और यहाँ पर उसमें भी देखेंगे दिल्ली में फिर से है और यहाँ पर आप देखेंगे इसी टाइप दिल्ली में है फिर से। और इस टाइप से आप देखेंगे ग्रोसरी जितने भी हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट है और दिल्ली में है, उनकी हमें यहाँ पर सेल दिखानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने डेटा को फिल्टर करेंगे और प्रेजेंट करेंगे एमआईएस रिपोर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस टेबल के फर्स्ट सेल में चले जाएंगे और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट राइट की और डाउन की। जैसे हम ये प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जाना है इंसर्ट टैब में और इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पर हमें चले जाना है टेबल में। इसे हमें एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से ओके कर लेना है और ओके करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप की हमारी पर टेबल का फॉर्मेट हमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम एक फॉर्मेट हम अपनी टेबल का ले लेंगे जो भी हमें यहाँ पर ठीक लगेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें बहुत सारे फॉर्मेट देखने को मिलते हैं, तो हम कोई सा भी फॉर्मेट में ले सकते हैं। यहाँ पर मैं इस फॉर्मेट में ले लेता हूँ और यहाँ से ओके कर लेता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी टेबल में फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक टैब देखने को मिल जाएगा जो यहाँ पर होगा डिजाइन टैब, इसमें हमें क्लिक करना है और उसके बाद हम अपने डेटा को यहाँ पर फिल्टर करेंगे और चेक करेंगे कि कौन से स्टेट में कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सेल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक शॉर्ट तरीका मिलता है, उसे हम अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर उसका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा इंसर्ट स्लाइसर का। इसमें हमें स्टेट और डिपार्टमेंट दोनों को सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद ओके कर देना है। जैसा हम यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों के पॉपअप विंडो ओपन हो जाएंगी, स्टेट और डिपार्टमेंट के। अब इन दोनों को हमें साइड में कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, जैसे मैं बिहार में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बिहार के जो भी डिपार्टमेंट होंगे वो हमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर उसी टाइप का हमें डेटा भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे डिपार्टमेंट में हमें कॉस्मेटिक है, जैसे मैं कॉस्मेटिक में क्लिक करता हूँ तो कॉस्मेटिक की सेल हमें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम एक चीज और कर सकते हैं, इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसमें क्लिक कर देता हूँ, इसे रिमूव कर लेता हूँ फिल्टर को और यहाँ पर भी इसमें क्लिक करूंगा तो ये फिल्टर रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस टेबल को नीचे को स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर से कुछ इस टाइप से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे, सेल के नीचे हम यहाँ पर इसका टोटल अमाउंट निकाल देंगे। ठीक है, जितनी भी हमारी सेल हुई होगी। ठीक है, हमें यहाँ पर इसका सब टोटल निकाल देना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे इन तीन सेलों को और यहाँ पर से कर देंगे मर्ज। मर्ज करने के बाद इन दो सेलों को भी सिलेक्ट करेंगे, इन्हें भी मर्ज कर देंगे। अब इसके बाद मर्ज करने के बाद इनमें ऑल बॉर्डर कर देंगे दोनों में। ठीक है, यहाँ पर से हम बॉर्डर में जाते हैं, ऑल बॉर्डर कर देंगे कुछ इस टाइप से और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे टोटल। टोटल टाइप करेंगे और टोटल टाइप करने के बाद फिर से इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसे बोल्ड कर देंगे। ठीक है, बोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर इसे भी बोल्ड कर देंगे। अब हम यहाँ पर निकालेंगे इसका सब टोटल। ठीक है, जितनी भी हमारी सेल हुई होगी सेल्स में, उतनी हम यहाँ पर उसकी सेल्स निकाल देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टाइप करेंगे और यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम सब टोटल। ठीक है, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ सब टोटल। तो जैसे मैं सब टोटल टाइप करता हूँ, यहाँ पर लिस्ट में हमें सब टोटल फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा। टाइप बटन से हम इसे ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे सम। ठीक है, सम करने के लिए यहाँ पर आपको
सम 9 नंबर में मिलता है, या फिर आप कीबोर्ड से 9 नंबर टाइप कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर से इसे इस टाइप से सिलेक्ट करके टैब बटन भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद करना है आपको कॉमा, और कॉमा करने के बाद आपको रेंज सिलेक्ट करनी है। तो हम फर्स्ट इसमें जाएंगे और यहाँ पर शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और कुछ इस टाइप से अपनी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट तक हम अपनी रेंज को सिलेक्ट कर देंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर बटन प्रेस कर देंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका सब टोटल आ जाएगा। जो इसका अलाइन होगा उसे हम यहाँ पर राइट में कर देंगे कुछ इस टाइप से। यहाँ पर आप एक चीज सोचेंगे, आप सोचेंगे कि यहाँ पर हमने सम फॉर्मूला यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर हम सम फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर इनकी रेंज चेंज हो जाएगी। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर आपको बताता हूँ कि अगर हमने सम फॉर्मूला यूज क्यों नहीं किया। जैसे मैं यहाँ पर बिहार स्टेट सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर इसका डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे उसका सब टोटल इजीली आ जाएगा। अगर मैं जैसे कॉस्मेटिक करता हूँ, ठीक है, कॉस्मेटिक का आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप रेंज देखेंगे, इस रेंज को मैं चेंज करूंगा तो यहाँ पर से मैं पहले फिल्टर हटा देता हूँ। यहाँ पर से मैंने फिल्टर हटा दिए है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार करके बता देता हूँ कि सम फॉर्मूला हम क्यों यूज नहीं कर रहे थे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसे डिलीट कर लेता हूँ, मैं इक्वल टाइप कर देता हूँ और टाइप कर देता हूँ सम। बटन से सम फॉर्मूले को ले लेंगे और यहाँ पर हम रेंज सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से हम रेंज सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, रेंज सेलेक्ट कर दी, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पर तो अभी तो आ जाएगा, लेकिन अगर जैसे मैं यहाँ पर, ठीक है, विहार करूंगा तो विहार की सेल टोटल उतनी बताएगा जो एग्जैक्ट सेल थी। ठीक है, लेकिन बिहार की सेल नहीं बताएगा। ठीक है, क्योंकि बिहार की सेल यहाँ पर कम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सब टोटल फार्मूला यूज किया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से सब टोटल फार्मूला यूज करूंगा, तो यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं डिलीट करता हूँ यहीं से, और यहाँ पर से मैं इक्वल करूंगा और टाइप करूंगा सब टोटल। ठीक है, सब टोटल मैं यहाँ पर फिर से लगा लूंगा, तो इसके लिए मैं सम को सिलेक्ट कर दूंगा और कुछ इस टाइप से फिर दूंगा कॉमा, और कॉमा देने के बाद मैं यहाँ पर रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा, प्रेस कर लूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं सब टोटल करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी सेल आ जाएगी एग्जैक्ट, जो हमारी अभी सेल होगी बिहार की वही सेल हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर से मैं दिल्ली सिलेक्ट करूंगा तो दिल्ली की यहाँ पर ग्रोसरी की सेल हमें देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं हिमाचल करूंगा तो हिमाचल की यहाँ पर हमें सेल देखने को मिल जाएगी। हिमाचल में हमारे 3 डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक, गारमेंट्स और ग्रोसरी। तो यहाँ पर जैसे मैं गारमेंट्स करता हूँ तो गारमेंट की सेल हमें देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम भी देखने को मिल जाएंगे और उनकी आईडी भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसी टाइप अगर मैं ग्रोसरी की करता हूँ तो ग्रोसरी की सेल देखने को मिल जाएगी। इस टाइप से हम सब टोटल फॉर्मूला से ये चेक कर सकते हैं, और इन इंसर्ट स्लाइसर से हम इस टाइप से आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम अपने डेटा को प्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे सीनियर हमसे पूछेंगे कि दिल्ली की आपको ग्रोसरी की सेल दिखानी है, तो यहाँ से आप ग्रोसरी की सेल इजीली दिखा सकते हैं। अगर आपके सीनियर ने बोला है कि यहाँ पर मुझे बिहार की सेल दिखानी है, ठीक है, कॉस्मेटिक की, तो कॉस्मेटिक का आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको टोटल सेल देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम। तो यहाँ पर हम इस टाइप से बेसिक तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एमआईएस रिपोर्ट बनाते हैं। अब हम एडवांस तरीके से हम एमआईएस रिपोर्ट को कैसे प्रेजेंट करते हैं एक चार्ट लेवल में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हमने ईयर ले रखा है, ग्रोसरी की सेल ले रखी है, गारमेंट्स की सेल ले रखी है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की सेल ले रखी है। अब हमें यहाँ पर प्रेजेंट करना है ग्राफ से। ठीक है, ग्राफ से हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं इस डेटा को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम जाएंगे टेबल के फर्स्ट सेल में, और कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन की और राइट की। जैसे हम ये प्रेस करेंगे तो हमारी यहाँ पर पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम जाएंगे पायोट टेबल में। पायोट टेबल में जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर से हमें न्यू वर्कशीट ले लेनी है और यहाँ से ओके कर देंगे। तो जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पायोट टेबल का बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें से हम ईयर को सिलेक्ट करेंगे और इसे रो में डाल देंगे, ग्रोसरी को सिलेक्ट करेंगे वैल्यू में, और यहाँ पर गारमेंट को और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक को, इन तीनों को हम यहाँ पर वैल्यू में सिलेक्ट कर देंगे। कुछ इस टाइप से हमारी टेबल देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर से हम इस ग्रांड टोटल को हटा देंगे, कुछ इस टाइप से इसे सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर मिलता है डिजाइन, इसमें जाएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर से हम जाएंगे ग्रांड टोटल्स में, और यहाँ पर से हम
ऑफ और रो एंड कॉलम्स को हटा देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रांड टोटल जो भी होगा हमारा हट जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी टेबल में फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पर से हम जाएंगे एनालाइज में, और एनालाइज में जाने के बाद हमें यहाँ पर मिलता है पायो चार्ट करके, इसमें हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें बहुत सारे चार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। हम ले लेंगे लाइन चार्ट और उसमें से एक फॉर्मेट हम दे देंगे, ठीक है। इसमें से मैं कुछ इस टाइप का फॉर्मेट दे देता हूँ, ठीक है। इस टाइप का मैंने फॉर्मेट ले लिया और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो जैसे मैं ओके करूंगा उसके बाद हमें यहाँ पर पायो चार्ट फील्ड को हटा देना है, कुछ इस टाइप से हटा देना है। उसके बाद हम इसका साइज को इंक्रीज कर देंगे पायो चार्ट का, ठीक है, कुछ इस टाइप से कर देंगे ताकि हमारा डेटा हमें प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस डेटा में क्लिक करेंगे और फिर जाएंगे डिजाइन में, और डिजाइन में से एक हम इसका डिजाइन ले लेंगे। उसके बाद हम इस लाइन में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जिस भी कलर में हमें यहाँ पर चाहिए होगा उस कलर से हम ले लेंगे। तो यहाँ पर से मैंने इस कलर से ले लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे डेटा और हमने दोनों चीज सेम रखी है, जिसमें आप देखेंगे जो ग्रीन लाइन है वो हमारी ग्रोसरी की है, और जो येलो लाइन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की है, और जो यहाँ पर ब्लू लाइन है वो यहाँ पर गारमेंट्स की है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 2016 से और 2021 तक हमारा जो ग्रोसरी है उसकी सेल इंक्रीज है, उसके बाद हमारी सेल यहाँ पर डिक्रीज हो गई है, मतलब घट गई है। तो यहाँ पर 2023 तक उसकी सेल घट गई है और 2024 में फिर इंक्रीज कर रही है, ठीक है, ग्रोसरी की सेल। और यहाँ पर आप देखेंगे गारमेंट की जो सेल है, पहले जो 2016 में थी, 2016 से 2018 तक उसकी सेल इंक्रीज हुई, फिर 20 तक कम हुई 18 से, और उसके बाद 21 तक हल्के से बढ़ी, और उसके बाद यहाँ पर 21 से 24 तक बढ़ते रही है, ठीक है। गारमेंट की सेल है वो अभी इंक्रीज है, ठीक है। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक की सेल में आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक की जो सेल थी 2016 में, वो पहले बहुत कम थी, ठीक है। उसके बाद उसने इंक्रीज किया 18 तक, ठीक है, 18 तक वो बढ़ी, फिर उसके बाद 19 में कम हो गई, फिर 20 में और कम हो गई, और 21 में बढ़ी, फिर 22 में फिर कम हो गई, ठीक है। और उसके बाद 24 में फिर बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम चार्ट के हिसाब से अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि हमारा जो अभी सेल है वो यहाँ पर इंक्रीज है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इस टाइप से हम दिखा सकते हैं। अगर यहाँ पर हमें जैसे इनकी लाइन वगैरह चेंज करनी होगी, ठीक है, तो यहाँ पर हम वो भी चेंज कर सकते हैं। इसमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमें जाना फॉर्मेट में जाने के बाद आउटलाइन सेव आएगा, इसमें हमें क्लिक करना है और इनकी जो मतलब लाइन होगी उसे हम किसी भी कलर में दिखा सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से हम दिखा सकते हैं। इसमें मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इसका भी मैं कलर चेंज कर लूंगा, तो कुछ इस टाइप से हम चेंजेस कर सकते हैं और अपने डेटा को इस टाइप से हम प्रेजेंट कर सकते हैं एमआईएस रिपोर्ट को, ठीक है। तो इस टाइप से हम एडवांस लेवल में कर सकते हैं। अगर हम पिछले डेटा को भी करना चाहेंगे तो हम इजीली उसे भी इसी टाइप से प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फर्स्ट सीट में और यहाँ पर आप देखेंगे हमारा डेटा ये है। तो पहले मैं इस डेटा को डिलीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्टेट को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दूंगा, तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से मैं डिलीट कर लूंगा और डिपार्टमेंट को भी मैं यहाँ पर डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने दोनों को डिलीट कर लिया है। उसके बाद मैं इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करूंगा, तो फर्स्ट सेल में जाऊंगा और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट राइट की और डाउन की प्रेस करूंगा और यहाँ पर हमारी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। और सिलेक्ट होने के बाद हमें यहाँ पर जाना है इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद हमें जाना है पायो टेबल्स में, और इसके बाद हमें न्यू वर्कशीट ले लेनी है यहाँ से, और यहाँ से हम कर देंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमें यहाँ पर हमारे जो भी हेडिंग होंगे वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम स्टेट और डिपार्टमेंट और सेल इन तीनों को ले लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर से आप देखेंगे कुछ इस टाइप से हमारा डेटा देखने को मिल जाएगा। हमें इसे पूरी इस टाइप से सिलेक्ट कर लेना है या फिर इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर जाना है पायो टेबल में। पायो टेबल में जाने के बाद हम यहाँ पर से लाइन चार्ट को ले लेते, तो यहाँ पर हम लाइन चार्ट को इजीली समझ सकते हैं, तो इसलिए हम लाइन चार्ट को ले लेंगे, लाइन विथ मार्कर को ले लेंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारा डेटा कुछ इस टाइप से आ जाएगा। हम पायो टेबल के फील्ड को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर हमारा चार्ट हमें देखने को मिलता है। इसमें हमें राइट क्लिक करना है और कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमें जाना है फिर से अपनी सीट पे जहाँ पर हमारा डेटा था, और यहाँ पर हम इस सेल में क्लिक करेंगे और यहाँ पर से हम इसे पेस्ट कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो हमारा डेटा कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्लिक करेंगे, फिर से हम जाएंगे डिजाइन में और इसका एक डिजाइन ले लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा कुछ इस टाइप से डिजाइन रेडी हो जाएगा, जिसमें आप देखेंगे हम अपने डेटा को अच्छे से क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हैं
और अच्छे से समझ नहीं पाएँगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस डेटा को कुछ इस टाइप से नीचे से ले लूँगा, इसमें कुछ इस टाइप से मैं ले लेता हूँ इस डेटा को। यहाँ पर हमने अपना चार्ट ले लिया है, उसके बाद हमें इसमें क्लिक करना है, उसके बाद जाना है हमें एनालाइज़ में। एनालाइज़ में जाएँगे और जाएँगे यहाँ पर से इंसर्ट स्लाइसर में। इसमें जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टेट और डिपार्टमेंट के बिहाफ़ से हमें यहाँ पर डेटा को एनालाइज़ करना है, फ़िल्टर करना है, ठीक है? और शो करना है। तो इस टाइप से हम इसे ले लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो जैसे हम ओके करते हैं, स्टेट और डिपार्टमेंट के दोनों स्लाइसर मिल जाते हैं। उसके बाद हम इसकी साइज़ को थोड़ा-सा होगा, इसे डिक्रीज़ कर लेंगे, कुछ इस टाइप से डिक्रीज़ कर लेना है हमें। कुछ इस टाइप से हम डिक्रीज़ कर देंगे ताकि हमें ईज़िली हमें ये समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो इस टाइप से मैं इसे डिक्रीज़ कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मैं बिहार में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉस्मेटिक से हमारी इलेक्ट्रॉनिक की सेल कम है, ठीक है? इस टाइप से हम अपने डेटा को प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दिल्ली में जाऊँगा और दिल्ली में मैं ग्रोसरी है दिल्ली में, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, हिमाचल ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे हिमाचल में जो इलेक्ट्रॉनिक की सेल है वो 2.5 लाख है। जो यहाँ पर गारमेंट की सेल है वो है 3.5 लाख है। और जो यहाँ पर ग्रोसरी की सेल है वो करीब 2 लाख के अप्रॉक्स है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गारमेंट की सेल ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉनिक की कम है और ग्रोसरी की भी कम है, ठीक है? तो इस टाइप से हम अपने डेटा को यहाँ पर क्लासिफाई कर सकते हैं, एनालाइज़ कर सकते हैं। अगर हमें हमारे सीनियर ने पूछा कि उत्तर प्रदेश की आपको सेल यहाँ पर दिखानी है कॉस्मेटिक की, तो ईज़िली आप कॉस्मेटिक की सेल दिखा सकते हैं। अगर आपको बिहार की सेल दिखानी है, तो यहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट की सेल ज़्यादा है। जैसे कि आप देखेंगे कॉस्मेटिक की सेल ज़्यादा है इलेक्ट्रॉनिक से। यहाँ पर आप देखेंगे 1 लाख जो है कॉस्मेटिक की है और यहाँ पर आप देखेंगे 80,000 जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल है। कुछ इस टाइप से हम अपने डेटा को प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में।